As I promise you that I'm going to be taking Abhishek's feelings towards Elvish and Elvish's feelings towards Abhishek. तो अभिषेक फीलिंग क्या है उनकी एल्विश को लेकर कितनी गड़बड़ हो रही, एंड एल्विश की फीलिंग अभिषेक को लेकर क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूँगी अभिषेक कैसा फील करते हैं एल्विश को लेकर, और एल्विश कैसा फील करते हैं अभिषेक को लेकर। अभी यार जो आएंगी रीडिंग उसमें देखो यार, एक तो स्पॉटिंग रहना, आपको स्पॉटिंग का मतलब समझता है ना। तो ये नहीं कि आपने हमारे वाले का नेगेटिव बताया उसका पॉजिटिव बताया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरे फीलिंग्स न्यूट्रल है दोनों को लेकर, और रहा सवाल आप फैंडम्स, तो उनके लिए भी मेरे फीलिंग्स एकदम न्यूट्रल है। तो प्लीज़ स्पॉइल्ड स्पॉट की तरह मत बिहेव किया करो, रोया मत करो। आपने हमारे वाले का नेगेटिव बोला है, रोया मत करो ये बोल के कि आप हमारे वाले का हमेशा नेगेटिव बोलते हो। रोया मत करो बोल के कि आप इनके लिए बायस्ड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, ठीक है। तो रोना बंद करो, पॉजिटिव रह के रीडिंग देखो, और अगर इतना ही रोना आ रहा है तो फिर रीडिंग देखना ही बंद कर दो, है ना। तो देखते हैं अभिषेक की फीलिंग्स क्या हैं एल्विश को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स बड़ा बेहतरीन कार्ड आया है। सेकेंड कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड, दूसरा भी 6 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड, अरे वाह क्या बात है, ये तो सोच रहे हैं गिले शिकवे जो भी हुए हैं उनको भूल के माफ़ करो, आगे बढ़ो। तो इनकी तो अच्छी ही एनर्जी है आपस में, मेरे ख्याल से फैंडम्स ही हैं जो रोते रहते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन ये दोनों को आपस में कुछ नहीं है। देखिए 9 ऑफ कप्स, ये किस लिए आया ये देख लेते हैं। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये क्यों आया भाई। तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम ये दोनों के बीच में है दैट इज़ ड्यू टू एक महिला। ये महिला कौन है आपको पता है ना। ओके तो अगर हम इनकी फीलिंग्स की बात करें कि भाई कैसी फीलिंग्स हैं इनकी एल्विश को लेके, तो एल्विश के लिए सी ही फील्स वेरी गुड अबाउट एल्विश, एंड ही फील्स दैट देयर फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके इन द सेंस पास्ट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही थी, ये पास्ट का कार्ड आया ना। तो ये चाहते हैं कि पास्ट में इतना जो भी, आई डोंट नो सिंस हाउ लॉन्ग दैट दे हैव बीन नोइंग ईच अदर, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन ये आइडिया ज़रूर है कि अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस OTT 2, वही प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे दोनों ने काफ़ी अच्छा रैपो एक दूसरे के साथ क्रिएट भी किया था और शो भी किया था बिग बॉस में, है ना। तो इनको ऐसा लगता है इतना प्यारा था इनका बॉन्ड, सब कुछ अच्छा था। और अभी क्यों, बिकॉज बोथ ऑफ देम अभी अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है फोकस्ड, और रहना भी पड़ता है, अपने अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को पूरा करना चाह रहे हैं। और जब वो अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स पूरा करना चाह रहे हैं तो नेचुरली अपनी तरफ तो फोकस्ड रहेंगे ही, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो वो है मनीषा रानी, है ना। तो यहाँ पर ये भी एक कार्ड आया इनका
तो इनके ड्रीम्स और डिज़ायर्स अगर किसी भी तरीके से पूरे नहीं हो पाते हैं या फिर उसमें किसी न किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर रहे हैं बाहर के लोग, जो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द आउटसाइड पीपल या फिर घर वाले, कोई भी हो सकता है, बाहर वाले या घर वाले, जिसकी वजह से ये दोनों के बीच में जो काफ़ी अच्छा रैपो था भाई। अब ये दोनों इंडिविजुअली, तो अगर आप इंडिविजुअली इन लोगों को देखें तो इंडिविजुअली दोनों काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, काफ़ी अबंडेंस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ओके, स्टेबल तरीके से चल रहा है इनका। ओके, बहुत फास्ट तरीके से अभी नहीं हो रहा होगा, अगर सपोज स्टेबल तरीके से काफ़ी अच्छा सब चल ही रहा है। अभी हुई क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो किस वजह से हुई है? ऐसे बहुत सारे शातिर और चालाक लोगों की वजह से हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी क्लेवर, हु आर वेरी श्रूड, who are self-centered, who are very selfish. So they want something for themselves and they get benefited only when they are able to create conflict between two of them. ये दोनों के बीच में अगर वो किसी न किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट कर देंगे तो नेचुरली ये बाहर वालों का फ़ायदा बहुत होगा, राइट। अब यहाँ पे इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का अभी क्या सा होता। अब यहाँ पे मनीषा की अगर हम बात करें तो यहाँ मनीषा, मुझे ये एम्प्रेस वाली एनर्जी में मनीषा लग रही है। तो मनीषा एक ड्रीम और डिज़ायर इनका भी है और इनका भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्विश क्यों मनीषा के साथ गाना करते, अगर नहीं भी करते तो चलता था। अभिषेक क्यों अभी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इनके साथ कोई एक प्रोजेक्ट के लिए, है ना। पर ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? इसलिए फील कर रहे हैं ना कि ये जो ओवर पॉजिटिवनेस इनको है इनके लिए, और एल्विश को भी है, दोनों को ही था ना। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ये बाहर वालों की वजह से हुई है, या कई बार फैमिली भी अपना अपना इनपुट डालते हैं ना, ये फैमिली के कार्ड्स हैं पूरे, तो उनकी वजह से फिर ये मदर भी हो जाती हैं, किसी की मदर हो सकती हैं, कोई अपना इनपुट डालती होंगी किसी को लेकर, या आप ऐसा करो वैसा करो, जिसकी वजह से इंसान क्या हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है उसे करना है तो करना क्या है। लेकिन ये इनकी फ्रेंडशिप को ज़रूर वैल्यू करते हैं, इनको भी वैल्यू करते हैं। ये मनीषा ही है अगर हम कहें, और ये इनके मदर भी हो सकते हैं, है ना, जिनका अपनी कुछ सोच होती है, ये हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो ये वैसे ही रैपो क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि इनका था उनके साथ बिग बॉस में, और ये फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली एनर्जी आई है। तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा ही सोचते हैं, और ये स्टेबल और कंसिस्टेंट टाइप की रिलेशनशिप इनके साथ रहे, ऐसा ही ये सोचते हैं। यही इनका ड्रीम और यही इनका डिज़ायर है। तो ये है अभिषेक की फीलिंग्स इनको लेके, इनको एल्विश को लेकर। ये एक सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड अगर यहाँ पे आया है तो वो आया है, मैं बता देती कौन सा। कहाँ गया वो? देखो वो नेगेटिव कार्ड भी दिख रहा नहीं। ये तो कोई स्नीकी, कोई ऐसी चीज़ किसी ने ज़रूर की है, इसीलिए ये कार्ड आया है। ओके, तो ये मेरे को आउटसाइड लोगों की वजह से ही गड़बड़ हुई है, ये दिखाई दे रहा है। दैट वाज द मोस्ट नेगेटिव कार्ड इन द एंटायर स्प्रेड। अब ये देखते हैं कि एल्विश की फीलिंग्स क्या है इनको लेकर। व्हाट आर एल्विश's फीलिंग्स टुवर्ड्स अभिषेक? हाउ डज एल्विश फील फॉर अभिषेक? Stay positive and stay focused, guys. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. Very good, guys. And yes, be spotting,
बिल्कुल दिल से मत लगाइए। आई हैव न्यूट्रल फीलिंग्स, आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनीवन, सो बिलीव मी and I am with you guys, so please have faith in me, trust me, I am not going to be partial towards anyone. So first card of Elvish towards Abhishek, this is 10 of swords, so maybe he is hurt or maybe he is feeling hurt because he might have done something wrong, ये भी हो सकता है। तो या तो ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट है या फिर इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी होगी जिससे वो हर्ट हुए होंगे, तो इन्हें ख़राब लग रहा है। 8 ऑफ कप्स, तो ये हर्टफुल वाली एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं, बाहर होते हुए दिख रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर इन्हें बहुत बुरा लगा है या इनकी वजह से इन्हें बुरा लगा है, अगर इन्हें बुरा लगा है इनकी वजह से, तो वो सिचुएशन से जाना चाह रहे हैं। और अगर इन्होंने इनको कुछ बुरा किया हुआ है या फील किया था, तो अब वो ऐसा नहीं फील करते हैं। तो दोनों केस में ये नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि आपस में फिर से मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एक टीम की तरह एक इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। और औरों के साथ भी शायद वो इनके बारे में बात वगैरह करते होंगे, ये हो सकता है। तो इनकी फीलिंग्स क्या हैं देखिए, एम्प्रेस फिर आ गया, तो हो सकता है ये जो टीम वर्क इनकी वजह से, एक्चुअली देखा जाए तो मनीषा को लेके ही सारा कांड कुंडम हुआ है। तो ये आउटसाइड पीपल की भी एनर्जी दिख रही है। इधर इनका 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, उनका आया था 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड नेगेटिव है, उनका 7 ऑफ सॉर्ड्स था, इनका 10 ऑफ सॉर्ड्स। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें इनके पीठ के पीछे इनके साथ बहुत बुरा किया गया, इन्हें ऐसी फीलिंग है। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ बुरा किया गया। ओके, और उनका आया था 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो या तो उनको किसी ने फंसाया है या फिर आई डोंट नो, बाहर वालों ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया था और उस वजह से उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया होगा, वो हो सकता है। लेकिन क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि वैसे उनकी फीलिंग्स उनके लिए अच्छी है, तो हो सकता है बाहर के लोगों ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया था इनके अगेंस्ट। ओके, या फिर उन्हें जानबूझ के फंसाया गया, दोनों में से कुछ हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इनको बिट्रे किया गया, चीट किया गया, इनके पीठ के पीछे इनके साथ बुरा किया गया, इसलिए ये ऐसा फील कर रहे हैं। और ये रीज़न है, ये इन्हीं को लेकर तो पूरा हो रहा ना सब गड़बड़, मनीषा को लेकर। तो इनकी फीलिंग्स ये हर्ट है। देखिए पॉजिटिव हैं ये भी, इनको लेके, मनीषा को लेके इनका भी ऐसे आया था। तो यहाँ पे जैसे इनके साथ जो भी होते होंगे, इनके एल्डर्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जैसे उनका कैसा मानना है कि ये सारी चीज़ें आप ख़त्म कर दीजिए, जहाँ पे यारों दोस्तों की वजह से या फिर उनके यारों दोस्तों की वजह से या आपके यारों दोस्तों की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो एंडिंग हो जाना चाहिए, ऐसा इनके इन एंड अराउंड वाले जो लोग हैं उनका या फिर एल्डर्स लोगों का मानना है। समझ में आ रही बात? ये देखिए फिर से आ गया। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी उनसे चिढ़े हुए होंगे किसी चीज़ को लेकर। ये भी चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जो दूरी है ये ख़त्म हो जाए, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जो क्रिएट हो गया है बाहर वालों की तरफ से, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों के बीच में एक गहरी खाई छा गई है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, वो ये ऐसा सोच रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि भाई अबंडेंस क्रिएट हो, दोनों की रिलेशनशिप फिर से हो जाए एक, ऐसा इनका भी मानना है। तो इनकी फीलिंग्स वैसी है। देखो इन्हें भी 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया इनके इसमें भी। तो ये दोनों के दोनों या तो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इन दोनों को पता है,
यानी अभिषेक को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और इनको भी पता है ये क्या कर रहे हैं, और ये दोनों जानबूझ के कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जानबूझ के ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अटेंशन मिलता है। किनका अटेंशन मिलता है? फैंडम्स लोगों का अटेंशन मिलता है। तो इनका आपस में कुछ भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा याराना और दोस्ताना है। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप फैंडम्स लोग जो हैं, उन लोगों को उनके साथ ये लोग मतलब एक बोलते हैं ना, एक सीक्रेट गेम खेल रहे हैं, ये बोल सकते हैं। क्योंकि उनके इसमें भी ये आया था, ये भी सीक्रेट गेम का है कार्ड, उनके इसमें भी आया था सीक्रेट गेम। और 6 ऑफ कप्स उनका भी आया था, इनका भी। तो ये दोनों मिलकर जानबूझ के ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिले, फैंडम्स लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में बात करें। क्योंकि जितनी बातें इनके बारे में होगी उतनी पॉपुलैरिटी इनको मिलती है, चाहे वो नेगेटिव बातें हो या पॉजिटिव हो, अटेंशन तो मिलता ही मिलता है। तो इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी ख़राब नहीं है, जो भी है आप लोगों का ही है। देखिए उनके इसमें भी आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके इसमें भी आया है 5 ऑफ उनके। ठीक है, तो इनकी पॉपुलैरिटी तभी बढ़ती है जब इनके बारे में लोग बात करते हैं। तो ये दोनों का आपस में कुछ भी नहीं है, जो भी है फैंडम्स की वजह से, फैमिलीज़ की वजह से और इनके इन एंड अराउंड लोगों की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो विद दिस आई एंड माय रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई विल कैच यू अगेन। अंटिल देन गाइस, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय।